हेलो नॉर्सेट एस्पिरेंट्स। आज हम देखेंगे नॉर्सेट के एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ड्रग आती है लिथियम। लिथियम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम आज की क्लास में देखेंगे। तो लिथियम किस तरीके की ड्रग होती है? ये एक मूड स्टेबलाइजर ड्रग है जिसे हम थाइमोलेप्टिक ड्रग भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसके इंडिकेशंस कि इसे कब कब दिया जाता है। तो लिथियम को हम देते हैं, ये ड्रग ऑफ चॉइस है एक्यूट मेनिया में, और दूसरा बाइपोलर डिसऑर्डर में, और साइक्लोथाइमिया में। साइक्लोथाइमिया क्या होता है? हाइपोमेनिया प्लस लो डिप्रेशन। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस किस में होता है। तो अगर किसी को रीनल प्रॉब्लम है, रीनल डिसऑर्डर्स हैं उनमें, कार्डियक एबनॉर्मलिटीज है, थायराइड डिसऑर्डर्स हैं उनमें भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। इसके अलावा ये प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। अब हम देखते हैं लिथियम देने से पहले हमें क्या चेक करना है। तो लिथियम देने से पहले हमें चेक करना होता है, थायराइड फंक्शन टेस्ट करना है, कार्डियक फंक्शन टेस्ट करना है। इसके अलावा हमें इलेक्ट्रोलाइट लेवल और रीनल फंक्शन टेस्ट करने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिथियम का लेवल कितना मेंटेन करना है। तो अगर एक्यूट मेनिया है तो 1 to 1.5 MEQ पर लीटर अपने को मेंटेन रखना है। अगर मेंटेनेंस डोज की बात करें तो इसकी मेंटेनेंस डोज लिथियम की होती है 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। लिथियम की टॉक्सिसिटी कितने के ऊपर होती है? 1.5 MEQ पर लीटर होती है। तो हम लिथियम की टॉक्सिसिटी देखते हैं फिर। और इसमें अगर हम लिथियम का लेवल कब चेक करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नॉर्सेट में आने वाला, कि अगर आज हमने लिथियम का स्टार्ट किया डोज, तो हम 6th डे पर, 5 to 7 अपन रेंज बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली 6th डे पर हम लिथियम का लेवल चेक करते हैं ब्लड में कि कितना है। और अगर 1.5 से ज्यादा होता है तो हम कहते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी। अब लिथियम टॉक्सिसिटी भी 3 टाइप्स की होती है, माइल्ड टू मॉडरेट, मॉडरेट टू सीवियर और सीवियर। माइल्ड टू मॉडरेट जो लिथियम टॉक्सिसिटी होती है वो हम देखते हैं जब लेवल 1.5 से 2 MEQ पर लीटर के बीच में होता है। इसमें हमें पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और निस्टैग्मस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडरेट टू सीवियर टॉक्सिसिटी, जो होती है 2 to 2.5 MEQ पर लीटर पर। और इसमें हमें पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होते हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। और सेकंड हमें देखने को मिलते हैं कन्वर्जन्स। और थर्ड हम देखते हैं सीवियर टॉक्सिसिटी। सीवियर टॉक्सिसिटी होती है 2.5 से मोर देन होने पर लेवल का, और इसमें हमें देखने को मिलता है एक तो कोमा, और पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नॉर्थ साइड में पूछा जाता है कि लिथियम टॉक्सिसिटी की वजह से ईसीजी में क्या चेंजेस आएंगे। तो टी वेव इन्वर्जन देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन हमको बहुत अच्छे से याद रखना है, टी वेव इन्वर्जन का। फिर हम आते हैं इसके, अगर टॉक्सिसिटी हो गई बॉडी में तो हमें क्या करना है। तो इसकी टॉक्सिसिटी अगर होती है तो उसमें हम क्या देते हैं, सोडियम पॉलीस्टाइरिन सल्फोनेट टैबलेट आता है वो देते हैं। और अगर सीवियर लेवल हो चुका है इस लिथियम का तो हमें लास्ट ऑप्शन रहता है हमारे पास हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट हम आते हैं कि लिथियम को देना कैसे। तो लिथियम को लेना कब होता है, तो इसे टेकन विथ फूड होता है, खाने के साथ लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के इफेक्ट, न्यूरोट्रांसमीटर पे कौन से पे इफेक्ट डालता है। तो जो प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट होती है वहां पर जो नॉर एपिनेफ्रिन होता है कैटाकोलामाइन, उसको डिस्ट्रक्शन कर। और सेकंड ये पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे भी काम करता है, जहां पर ये जो सेरोटोनिन होता है उसके अब्जॉर्प्शन को कम करता है। तो इस तरीके से ये एक्ट करता है। इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या आता है लिथियम का? तो लिथियम का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट नॉर्थ साइड में सीधा पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है, तो वो आता है फाइन ट्रिमर्स। दो तरीके के ट्रिमर्स शो करता है ये, फाइन ट्रिमर्स और कोर्स ट्रिमर। जो फाइन ट्रिमर है इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है, और कोर्स ट्रिमर इसकी सीवियरिटी की वजह से आते हैं। और द लास्ट थिंग इज कि लिथियम जो है उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ने के पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो एक तो अगर बॉडी में हाइपोनेट्रीमिया हो रखा है, सोडियम का लेवल कम है, तो बॉडी लिथियम को सोडियम के रूप में एब्जॉर्ब करने लग जाती है, सोडियम के जैसे मानकर एब्जॉर्ब करने लगती है। इसकी वजह से एक तो लिथियम का लेवल बढ़ जाता है। और सेकंड रीजन क्या है इसका? डिहाइड्रेशन की वजह से। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, बॉडी में सोडियम का लेवल भी कम हो जाता है, और इस वजह से लिथियम की टॉक्सिसिटी। और लिथियम को बाहर निकालने के लिए जरूरत है पानी की, क्योंकि जितना ज्यादा हम पानी पीते हैं उतना रिनल क्लियरेंस होता है लिथियम का। इस वजह से भी क्या होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से लिथियम का लेवल बढ़ जाता है। तो ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन थे जो नॉर्थ साइड के एग्जाम्स में लिथियम से पूछे जाते हैं। थैंक यू।